नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लोगों को मकान बनाने के लिए जमीनें अलॉट हुई तो उन्हीं लोगों ने अपने घरों के सामने सरकारी जमीन पर कब्जा कर दुकानें बना ली। यमुनानगर निगम की लापरवाही, कई दशक से कब्जा किए बैठे कब्जाधारी निगम के कई नोटिसों के बावजूद नहीं हुई कोई कार्यवाही। आरटीआई से कई दशकों बाद कब्जे का मामला हुआ उजागर। यमुनानगर में लेबर कॉलोनी के पास बनी अवैध दुकानों का मामला गरमाने लगा है। लगभग 5 दशक पहले लोगों का मकान बनाने के लिए जमीनें अलॉट की गई थी, तो वहीं उन्हीं लोगों ने अपने घरों के सामने सरकारी जमीन पर कब्जा कर दुकानें बना ली, जिसके बाद आरटीआई के जरिए पूरे मामले का खुलासा हुआ और नगर निगम भी नींद से जागा और इन कब्जाधारियों को नोटिस भी थमाए गए। लेकिन दुकानें गिरने के नोटिस मिलने के बावजूद ना तो कोई कार्यवाही हुई और ना ही उनकी दुकानें गिराई गई। यमुनानगर की आईटीआई के पास लेबर कॉलोनी में जहां सरकार द्वारा दशकों पहले कुछ लोगों को घरों के लिए जमीनें अलॉट की गई थी, तो वहीं उन्हीं मकान मालिकों ने घरों के आगे पड़ी सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर दुकानें बना ली थी। इन दुकानों का निर्माण भी दशकों पहले किया गया था, लेकिन नगर निगम बनने के बावजूद भी यहां प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद जब आरटीआई एक्टिविस्ट ने ब्यौरा मांगा तो सामने आया कि दुकानें सरकारी जमीन पर बनाई गई है, जिसके बाद नगर निगम गहरी नींद से जागा और इन्हें नोटिस थमाया गया। नोटिस का जवाब कुछ लोगों ने तो दिया, लेकिन कुछ लोग नोटिस का भी जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन फिर से आरटीआई एक्टिविस्ट ने नगर निगम को नींद से जगाया और 26 जून को नगर निगम ने फिर से नोटिस जारी किया, लेकिन फिर भी मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई। पूरे मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट ने क्या बताया, आप खुद ही सुन लीजिए। ये जी लेबर कॉलोनी के बाहर जो सड़क पे हैं ये अवैध कब्जे हुए हैं, उससे रिलेटेड जो आरटीआई लगाई गई थी उसमें पता चला था भी इन्होंने जो है इन्हें 89 गज जगह के जो मकान अलॉट हुए हैं, आगे जो जगह थी उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया। और वो जो कब्जा है वो ये कहते हैं कि भाई हमें जो है वो सरकार ने जगह दी हुई है। वो भी जगह में दिखाओ तो सही, दुकानें कहाँ पे दी हुई हैं आपको? वो तो आप जो है 2-4 फुट जो है अपने लिए 4 दीवारी कर सकते थे, आपने तो 100 गज पे जो है कब्जा किया हुआ है। अभी 26/6 को जो है इन्हें नोटिस इशू हुआ है। ये जो है ये आरटी जो कमिश्नर थे धर्मवीर सिंह जी, उन्होंने जब इन्होंने अपील की थी उसमें इन्होंने ये कहा था भी हमने कब्जा किया हुआ है और उसमें जो है हमसे जो पैसे लेके जो है वो ज़मीन हमारे नाम, ये सरकारी ज़मीन है, ये पैसे दे के कैसे खरीद सकते हैं। तो कब नोटिस जारी किया था? इन्हें 26/6/2022 को जो है सेकंड नोटिस इशू हुआ है और इससे पहले जो है ये इन्हें नोटिस इशू हुआ था 2020 में 8वें महीने में। अभी क्या नोटिस जारी हुआ है कि दुकानें गिरा दी जाएं? हाँ जी, इन्हें जो है इन्हें हफ्ते का टाइम दिया गया था और वो टाइम जो है वो इनकी बुनियाद पूरी हो गई है और अब जो है जो भी कार्रवाई होगी उसका इन्हें खर्चा भी देना पड़ेगा और जाना भी देना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने उस टाइम पीरियड में जो है वो कब्जे हटाए नहीं है। तो निगम जो कार्रवाई कर रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं, पर देर आए दुरुस्त आए। इस काम को इन्होंने 3-4 साल लगा दिए, जबकि ये कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। तो अभी क्या लगता है आपको गिरा देगा अभी जल्द ही निगम इसको? जैसा कि कमिश्नर साहब ने भी अभी अखबार में दिया था कि जो अवैध कब्जे हुए हैं उन्हें तोड़ा जाएगा, तो पूरी उम्मीद है कमिश्नर साहब से कि हाँ भी वो जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे। क्योंकि अगर आप इसी तरह से हमारा तो हम जो आरटीआई लगाते हैं उसमें हम सरकार को यही बताते हैं कि भाई यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, तो बाकी आगे काम जो है प्रशासन का है। वहीं इस मामले में जब कब्जाधारी दुकानदार से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि दशकों पहले सरकार ने उन्हें जमीनें अलॉट की गई थी। जब उनसे नोटिस के बारे में बातचीत की तो उनका कहना था कि वह सरकार को कलेक्टर रेट देने के लिए तैयार है। 47 ਜਦੋਂ ਬਣੀਆਂ ਜੀ ਇਹ 50 ਚ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਮਕਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਓ ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੇ
ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਗਮ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਇਲੀਗਲ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਆਪकी है जी? ਜੇਕਰ ਬਿਲਕੁਲ रजिस्टर्ड है आपके नाम? हाँ जी, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਲੀਗਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਧਰ। ਸਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵੈਧ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਿਆ, ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। वहीं जब इस बारे में नगर निगम अधिकारी से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि अभी उन लोगों में से कुछ लोगों ने कोर्ट में सुनवाई के लिए अपील डाली है, जिसके बाद ही आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, कार्रवाई तो प्रॉपर चल रही है, पर उसमें कुछ लोग जिनको नोटिस दिए थे उनमें से कुछ लोग जो है कोर्ट में चले गए हैं और उनको जो है कोर्ट ने सुनवाई का मौका दिया है। तो उनकी सुनवाई के बाद जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनेगी वो हम उसके मुताबिक उसके बाद ही कार्रवाई करेंगे। सर कोर्ट में गए हैं लेकिन अभी तक कोर्ट से कोई स्टे नहीं उनको प्राप्त किया गया है। नहीं, कोर्ट ने उनको सुनवाई का तो टाइम दिया है, उनकी सुनवाई करी जाए। क्या दलील दिया सर उन्होंने कोर्ट में? अभी डिटेल्स तो मेरे को नहीं प्राप्त हुई हैं, वो जैसे ही डिटेल्स सारी प्राप्त होंगी, पर उसमें ये ऑर्डर जरूर आए हैं कि भी कोर्ट ने उनको सुनवाई का मौका दिया है। कौन सी तारीख के लिए वहाँ कोर्ट में लगाई? उसमें सुनवाई की डेट तो कमिश्नर आयुक्त मध्य द्वारा दी जानी है, उनको जो भी डेट वो फिक्स करेंगे साहब, तो उसके मुताबिक उस डेट पे उनकी सुनवाई होने के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर। दुकानों के अवैध कब्जाधारी आज घनश्याम दास अरोड़ा विधायक यमुनानगर से मिले और उन्होंने बताया कि पिछले 50 सालों से यहां पर बैठे हुए हैं, यदि दुकानें टूट गई तो वे सड़क पर आ जाएंगे। वहीं पर विधायक ने कहा कि अवैध कब्जा करने वालों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेने से उनकी अपनी जमीन नहीं हो जाती। दूसरी ओर वहीं नगर निगम अब पुलिस फोर्स मांग रही है ताकि अवैध कब्जे को छुड़वाया जा सके। सवाल उठता है कि आखिर जो लोग कोर्ट नहीं गए और नोटिस का जवाब नहीं दे पाए उनके खिलाफ नगर निगम कार्यवाही करने को क्यों तैयार नहीं है। यहाँ आखिर कब कार्यवाही होगी। जिस तरह दुकानदार ने जवाब दिया है कि वह कलेक्ट्रेट रेट देने को तैयार है, उससे यह तो साफ है कि वह भी मान रहे हैं कि उन्होंने दुकानें तो अवैध बनाई हैं। फिलहाल देखना होगा मामले में आगे क्या कार्यवाही होती है। यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में जगत क्रांति टीवी के साथ।